बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर है। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। आने वाले चंद दिन मुश्किल होंगे। लेकिन बारान कारा भी उनका सामना भी कर लेगा। पूरा यकीन है मुझे तुम पर। मैं और काराबी खानदान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूं मेरी फैमिली और तुम सब मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। तुम्हारे साथ खुद को और भी मजबूत महसूस करता हूं। तुम सबकी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम सिर्फ खुद का ख्याल रखो। मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कुछ नहीं, कोई और ख्वाहिश भी नहीं। तुम लोग खाओ, मेरा पेट भर गया है। जवेरिया, क्या बात है? बताओ ना मुझे, कहो ना। इन दिनों तो तुम्हें खुशी से सातवें आसमान पर होना चाहिए, फिर ये उदासी कैसे? बताओ ना मेरी जान। जवदत, हाँ कहो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है। तुम प्लीज यहीं रुको, मैं बस अभी आती हूँ। ये तो नहीं ढूंढ रही। पहुंचते ही इत्तला दीजिएगा, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा। शुक्रिया बेटा। अल्लाह के सुपुर्द।
फिक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक है। मैं ताज़ियत के लिए आई हूँ यहाँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसलिए अलविदा कहने आई थी। माजी को वापस नहीं ला सकती, वक्त को भी नहीं बदल सकती। बहुत बड़ी गलतियां की मैंने, जिन्हें माफ करना आसान नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम कर सको तो मुझे माफ कर देना दिलान। समझ सकती हूँ, आप एक दुखी माँ हैं और दुख इंसान से गलतियां करवा देता है, लेकिन हम जो फैसले करते हैं वही हमारी पहचान बनते हैं। गुलशाह, उसने एक झूठी दुनिया बना ली थी और आपको भी उस पर यकीन दिला दिया, लेकिन आपने बगैर तहकीक, बगैर सवाल किए, यहाँ तक कि हमें भी सुने बगैर बारान को कसूरवार ठहराया। अगर किसी से इतनी शदीद नफरत करनी है तो कम से कम उसकी वजह का यकीन तो होना चाहिए ना। लेकिन आपने हकीकत को परखे बगैर बारान को अपना हदफ बना लिया और इंतकाम का रास्ता चुना। मगर उसके बावजूद मैं आपसे नफरत या बदले का जज्बा नहीं रखना चाहती, क्योंकि आपका ज़मीर मुतमईन नहीं है। चाहे देर से ही सही, मगर कम से कम अब आपने सच्चाई को परखना शुरू कर दिया है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है दिलान। ठीक कह रही हो, मैंने ऐसी गलतियां की हैं जिन्हें माफ करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। मगर हर चीज के बावजूद क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी दिलान? आपने ताज़ियत कर ली, शुक्रिया। समझ गई।
बारान, अल्लाह सब्र दे तुम्हें। अफसोस हुआ। शुक्रिया जवाहिर। मेरी बीवी दिलान करावे, ये यहाँ के एक बड़े बिजनेसमैन जवाहिर शिहानली। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ताज़ियत कबूल कीजिए। शुक्रिया। आप यकीनन सबीहा एमिर ओलूही हैं। हम कभी मिले तो नहीं, लेकिन बिजनेस की दुनिया में आपकी कामयाबियां बहुत मशहूर हैं। खुशी हुई मिलकर। हम वैसे भी जाने ही वाले थे। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आए अंदर चले। माजरत खा हूं, ज्यादा वक्त नहीं है, बस 10 मिनट के लिए रुकना चाहता हूं, ताज़ियत के लिए। ऐसा नहीं होगा, चलिए लॉन में बैठते हैं। हाँ ये ठीक है। क्या लेना पसंद करेंगे आप? एक कप कॉफी पी लूंगा। जरूर, इजाजत दीजिए। चलिए आइए वहां बैठते हैं। क्या आप जानती थी बारान और जवाहिर की वाकफियत के बारे में? नहीं, उसने कभी जिक्र भी नहीं किया। आपके ख्याल में वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? चैलेंज कर रहा है वो मुझे। अपनी सी कोशिश करके मुझ पर दबाव डालना चाहता है, लेकिन वो कुछ भी कर ले, दिलान और उसके शौहर को महफूज रखूंगी उससे। कैसे? मुझे पहले ये जानना है कि जवाहिर और बारान की दुश्मनी की क्या वजह है। दिलान ने जैसे मुझे समझा है, मुझे अब जवाहिर को समझना होगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अम्मी, मैंने कहा क्या तुम ये खत ढूंढ रही हो? अब क्या करोगी? जेवदत को दिखाओगी? हाँ, उसे जानने का हक है। हाँ, अगर खानदान को बर्बाद करना चाहती हो तो जाकर बता दो उसे। अम्मी, कैसी बर्बादी? इतने अरसे से ये सच कैसे छुपाया आप लोगों ने? ये ज्यादती है, खासकर दिलान के साथ। जवेरिया, मैं भी किसी शौक से नहीं छुपा रही थी। हाँ, मेरी भी मजबूरी थी। तुम्हारे बाबा अचानक से घर पर एक बच्ची के साथ आ गए। कहा ये बच्ची अब हमारी है, इसे हम पालेंगे, इसे अपना मानेंगे। मेरी राय तक नहीं ली कि मैं बच्ची को संभाल सकूंगी या नहीं। ये दिल मानेगा या नहीं मानेगा, खुद को समझाया। यही सोचा कि घर पर एक और खाने वाला बढ़ जाएगा, और ऐसे ही हुआ। उसे मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है जवेरिया। मेरा ज़मीर तो मुतमईन है। क्या आप सच में मुतमईन हैं अम्मी? हाँ, आपने दिलान को खून बहा में उस बारान खराबे के हवाले कर दिया अम्मी, जबकि वो इस खानदान का हिस्सा भी नहीं थी। मुझे तो हमेशा ही हैरत रही कि आप सबने दिलान को इतनी आसानी से कैसे कुर्बान कर दिया। अब समझ में आई मुझे ये बात। जवेरिया, मैं मजबूर थी, और क्या करती मैं? दिलान के बजाय जेवदत को दे देती या ज़मरुद को उनके हवाले कर देती। मैंने अपने बच्चों को बचाया है, एक माँ होने के नाते। जो ठीक लगा वही किया। मेरी जगह तुम होती जवेरिया तो आखिर क्या करती? कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे। अगर तुम्हें आजमाइश में डाला जाए और पूछा जाए कि यामूर या तुम्हारी अपनी सगी औलाद, तो तुम किसे चुनोगी? जवाब दो, दोनों में से किसको चुनोगी?
तुमसे राब्ता नहीं हो पा रहा। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। फ्री हो तो कॉल करना मुझे। भाई को फोन करना था, कैसे जहन से निकल गया। कदर आपा, क्या आप फ्री हैं? हाँ बिल्कुल, कहो दिलान बेटी। बारान के कुछ मेहमान आए हैं, गार्डन में हैं। अगर बुरा ना माने तो उनके लिए कॉफी ले जाएंगी? ठीक है, ले जाती हूँ। दिलान की कॉल आ गई। हेलो मेरी बहन, कैसी हो? हाँ, आप कुछ बेहतर हुए तुम लोग? इतनी जल्दी कैसे भाई? बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। सच कह रही हो मेरी बहन, बहुत मुश्किल है, लेकिन बस हिम्मत करो, ये सब अल्लाह की मर्जी है। सही कह रहे हैं भाई। खैर आप सुनाएं, सब कुछ ठीक है? सब लोग खैरियत से है ना भाई? हाँ हाँ, सब ठीक है, फिक्र ना करो। यकीन करें भाई, ख्वाब में देखा आप लोगों को, बल्कि पिछले दिनों भाभी को भी देखा। वाकई खैरियत तो है, क्या देख लिया? ऐसे जैसे मुझे ढूंढ रही हूँ। कहने लगी दिलान, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। जैसे ही बताने लगी तो आँख खुल गई। मतलब तुमने महसूस कर लिया? क्या क्या महसूस किया मैंने? दिलान, हम तुम्हें बताने ही वाले थे, लेकिन बस मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। और फिर करीम का वाकया। भाई साफ साफ बताएं, क्या बात है? तुम फुप्पो बनने वाली हो। क्या भाई, मजाक तो नहीं कर रहे आप? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और वो भी 2 बच्चों की फुप्पो बनने वाली हो। भाई मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, जैसे इतने गमों के बाद अल्लाह ने सुकून दे दिया हो। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। भाभी को फोन दे, मैं उन्हें भी मुबारकबाद दे देती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी बात कराता हूँ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? क्योंकि तुम भी वही करती जो हर माँ करती है, सबसे पहले अपनी औलाद को चुनती। सच तो ये है, यही दुनिया का दस्तूर है। अम्मी, फिर भी जेवदत को मालूम होना चाहिए। बेटी, जेवदत को मत बताना, वो दिलान को बता देगा। अगर दिलान को इल्म हुआ कि वो हमारी बेटी नहीं तो कराबे खानदान भी जान जाएगा, और पुरानी दुश्मनी फिर जाग उठेगी। वो लोग हमारे सामने आ जाएंगे। क्या चाहती हो तुम? जेवदत को गोली मार दे वो? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो फिर खामोश रहो बेटी। और इतने साल गुजर चुके हैं, दिलान को पता लगेगा कि वो हमारी गोद ली हुई बेटी है। बाप ने छोड़ दिया था, उसकी माँ का कोई पता नहीं था। बेहतर है इन बातों को यहीं खत्म कर दो, भूल जाओ ये सब। जेवदत बेटा, भाई क्या आप सुन रहे हैं? दिलान, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना? उन्होंने फोन बंद कर दिया। शायद बाद में कॉल करेंगे। तो मैं फुप्पो बनने वाली हूँ। अल्लाह का शुक्र है। हमारी तरफ की कॉफी है ये, मुझे पसंद है। हाँ, दिबैक की करीम को भी बहुत पसंद थी। कभी कभी तो इसी कॉफी का बहाना करके यहां चला आया करता था। अल्लाह मगफिरत करे। आमीन। करीम साहब से मेरी 2-3 बार काफी अच्छी मुलाकातें रही हैं। आखिरी बार
हमारी फाउंडेशन की एक तकरीब में देखा था मैंने, बच्चों के लिए काराबे खानदान की तरफ से बड़ी डोनेशन थी। उससे हमने बच्चों के लिए बड़ा एंटरटेनमेंट सेंटर तामीर करवाया। आयतन काराबे फाउंडेशन बड़ा ना सही, मगर हमें भी अब लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। नेकी का कोई पैमाना नहीं होता। अगर एक बच्चे तक भी मदद पहुंच जाए तो यही असल कामयाबी है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। बारान, ये वक्त तो शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद फाउंडेशन के हक में एक नीलामी रखी गई है। तुम जैसे बावकार और बाअसर लोग इनवाइटेड हैं। अगर काराबे खानदान शरीक हो तो अच्छा लगेगा। हमारे लिए आना मुमकिन नहीं, हम अभी सोग में हैं, लेकिन शुक्रिया दावत के लिए। ठीक है, लेकिन सोच लो, आखिरकार काराबे खानदान हमारे लिए सबसे बड़े डोनर्स हैं। तुम्हारी मौजूदगी फाउंडेशन की इज्जत के लिए बहुत अहम है। मैं सोचूंगा, लेकिन वादा नहीं करता। तो अब मैं इजाजत चाहता हूं तुमसे। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। दुआ की दरखास्त।